हेलो एवरीवन। आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में इसको मिश्रित वाक्य बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होती हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज आती है, उसके बाद क्या आती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है। तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब देखो थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे और आपका अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में। जैसे पहले बता चुका हूँ, अब रिटिन में देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनमें कम से कम दो क्लॉजेज होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज, नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। देखिए सबसे पहले हम नाउन क्लॉज का अध्ययन करेंगे। इनमें दो छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिन्हें हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उपवाक्य। क्या बोलते हैं, उपवाक्य। यदि सेंटेंस के पहला नियम देखिए इसको बनाने का, यदि सेंटेंस के अंत में इट दिस है तो इसे दैट में बदलकर वाक्य के बीच में लगाते हैं, अर्थात दैट से वाक्य जोड़ देते हैं। शी इज फेथलेस, आई नो इट। देखिए इट बाद वाले सेंटेंस में आया है तो इसको हम क्या में बदल देंगे, दैट में बदल देंगे और ये वाक्य पहले रख देंगे, आई नो दैट शी इज फेथलेस, और जो पहले वाला सेंटेंस बाद में आ जाएगा। देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, बगदादी इज ए टेररिस्ट, एवरीबडी नोज इट। तो ये भी पहले आ जाएगा, तो एवरीबडी नोज दैट, इट को दैट में बदल देंगे। देखिए दैट हो गया, बगदादी इज ए टेररिस्ट। आगे देखेंगे और क्लियर हो जाएगा आपका, तो बच्चे ध्यान से समझेंगे। यदि इट दिस दूसरी क्लॉज के शुरू में आता है तो इनमें इनमें दैट लगाकर वाक्य के शुरू में रख देते हैं, या दैट में बदलकर इनको वाक्य के शुरू में रखते हैं। जैसे ही किल्ड हिज वाइफ, दिस इज ए र्यूमर। तो दिस को शुरू में आज दैट लगा देंगे, दिस का शुरू में क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। और ये वाला जो पहले वाला सेंटेंस है, फिर इसके बाद सेम ऐसे लिख देंगे, ही किल्ड हिज वाइफ, फिर क्या लगाएंगे, कोमा, और दिस का दैट तो यहाँ पे हो गया, तो दिस को यहाँ पे क्या कर देंगे, हटा देंगे और इज से वाक्य यहाँ पे लिख देंगे, इज ए र्यूमर। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही इज ए सीरियल किलर, इट इज नॉन टू ऑल। ऐसे ही इसमें करेंगे, दैट ही इज ए सीरियल किलर, तो दैट लगाएंगे, फिर जो पहला सेंटेंस है ऐसे ऐसे लिख देंगे, कोमा लगा के इट को हटा के, तो ये वाक्य ऐसे सेम लिख देंगे, इज नॉन टू ऑल। ये वाक्य ऐसे ही हम लिख देते हैं। देखिए आगे देखिए, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। यदि वाक्य में समथिंग आता है तो इसको क्या में बदलते हैं, वाट में बदल देते हैं। तो इसका अर्थ क्या लगता है, जो कुछ। इसको वाट का हिंदी में क्या लगता है, जो कुछ। ही इज सेइंग समथिंग, प्लीज लिसन टू इट। तो ये पहला सेंटेंस शुरू में हम रखेंगे तभी, क्योंकि हम सेंस के अकॉर्डिंग ही वाक्य को बदलेंगे या जोड़ेंगे। तो प्लीज लिसन टू वॉट मी, जो कुछ, ही इज सेइंग, कृपया सुनिए जो कुछ वह कह रहा है। ही सेज समथिंग, आई डो नॉट बिलीव इन इट। और देखिए इसमें जो बाद का वाक्य इसमें शुरू में रखेंगे, आई डो नॉट बिलीव इन, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। वॉट ही से, जो कुछ वह कहता है। आगे देखिए रूल नंबर 4, यदि वाक्य में समवन आता है तो समवन को हु में बदल देते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जिसने, की या कौन या कितने। ठीक है, इसमें बदल देते हैं। समवन हैज स्टोलन माई पेन, आई डू नॉट नो, तो पहले बाद वाला सेंटेंस आएगा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मीन जिसने, हैज स्टोलन माई पेन, जिसने मेरा पेन चुराया है। तो समवन के स्थान पे क्या लगा दिया हमने, देखिए समवन के स्थान पे लग जाएगा हु। आगे देखते हैं, समवन नॉक्ड एट द डोर, आई डू नॉट नो। देखिए ये भी ऐसी बन जाएगा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हु मिस, जिसने, नॉक में खटखटाया, एट द डोर, दरवाजे को, जिसने दरवाजे को खटखटाया। आगे देखते हैं,
नियम नंबर 5 देखिए सही बच्चे, और लास्ट नियम है इसका ये, यदि वाक्य में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो वाक्य को उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। तो सबसे पहले जो बाद वाला सेंटेंस को लिखेंगे, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा, व्हाट मीन जो कुछ, यू सैड जो तुमने कहा। तो एक बात का ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन वर्ड है तो हम उसका क्या बनाएंगे, कंजक्शन बना देंगे। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, कंजक्शन के बाद क्या आता है, एकदम सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब। तो यहाँ पे से का सैड हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य डिड आ रहा है, तो इंटरगेटिव तो फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें यहाँ पे से आया है। यहाँ पे हम इसका क्या बना दिया हमने, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इस वजह से यहाँ पे से का क्या हो गया, सैड। हु डिड इट टेल मी, तो टेल मी हु डिड इट। देखिए अब आप सोच लेंगे हु के बाद सब्जेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि हु वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो हु के बाद क्या आ रही है, देखो हु के बाद क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, वर्ब करना, और ये इट क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इस वजह से हु के बाद सब्जेक्ट नहीं आया, हु के बाद हमेशा ही क्या आती है, हु के बाद हमेशा ही वर्ब आएगी, और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है। और सही बच्चे इसका बार बार अध्ययन करेंगे। एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।